सुभान अल्लाह। हमें कहां माइक लिए पड़े हो, कहां लाउड स्पीकर के चक्कर में हो। 1400 साल पहले न माइक न लाउड स्पीकर, पूरा इस्लाम बगैर माइक के फैल गया। अपनी ईमानदारी पर कायम रहो। अजान को रोकने वालों सुन लो, ये अमेरिका को भी समझ में नहीं आ रहा था, और हमने तो भारत में देखा है कि महकमे मौसमियात अगर इत्तला दे दे कि अगले 24 घंटे में भूकंप आने की संभावना, जलजले के कुछ झटके महसूस किए जाएंगे। डरते डरते सोए, अब जैसे ही नींद आई शोर मचा, लोगों ने कहा मकानों से बाहर निकलो, चलो आबादी छोड़ दो, क्या बात, जंगल की तरफ निकलो, मैदान की तरफ निकलो, जलजला आ गया, कहीं मकान गिर न जाए, बिल्डिंग गिर न जाए, दब न जाए, हादसे का शिकार न हो जाए। तुमने भी अपनी जिंदगी में देखा होगा, जैसे ही जलजले की आहट होती है, घर छोड़ने से पहले गांव के इमाम साहब बुजुर्ग और समझदार आवाज देते हैं और कहते हैं ठहरो, अभी घर से मत निकलो, पहले अपने अपने घरों से अजानों की आवाजें बुलंद कर दो। सुभान अल्लाह। हमें तो वो जलजला, वो भूकंप जिसको महकमे मौसमियात न रोक सका, जिसे अमेरिका का साइंसी पावर न रोक सका, उस जलजले के झटके को मुसलमानों तुम्हारे बच्चों की अजानों ने रोक दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा वहीं देख लो, अमेरिका में आग लग गई, देखा, लगी, जब जुल्म होगा तो लगेगी। यही वजह तो है लगने का पता भी नहीं चल रहा। लगाया किसने? एक माचिस की तिली का पता ना लगाए, लगा पाए, बन रहे सुपर पावर। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। ये बादशाहपुर वाले जानते हैं, पूरा मुल्क जानता है इस वक्त भारत की फील्डिंग बहुत टाइट है, इसलिए चौवे छक्के नहीं लग सकते। कहीं 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 कट करूंगा, अगर कोई कैच निकले तो संभालना। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? देखिए, हर आदमी दावा करता है कि हिंदुस्तान का वफादार मैं हूं, लेकिन मैंने दावे के साथ दलील देने की कोशिश की है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। परेशान मत होइए, ये मैं जो है वो शैतान वाली नहीं है, इस मैं में पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, कितना माकूल इंतजाम है। ये घाघरा है, ये सरयू है, ये गंगा है, ये जम्मा है, ये संगम है, जगह जगह दरिया। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही।
मैं नजीबाबाद शहर उत्तर प्रदेश में तकरीर कर रहा था। सहाफियों ने मेरा रूम घेर लिया। कहा हाशिम कानपुरी एक बात बताइए, आज पूरी दुनिया में इस्लाम की मुखालफत हो रही है। जिसको देखिए वो इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, जिसको देखिए वो आंखें निकाल रहा है, जिसको देखिए वो त्योरी चढ़ा रहा है। आखिर क्या मसला है, बात क्या है? मैंने कहा प्यारे बंधु साथियों, मैं तुमको इसका जवाब देने के लिए इंडिया में नहीं रखूंगा। आओ इसका जवाब देने के लिए मैं तुम्हें शहर मक्का लिए चलता हूँ। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कौम को इकट्ठा किया। उसके बाद सरकार फरमाते हैं, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगो अल्लाह को एक मानो तुम सब कामयाब हो जाओगे। ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो कामयाब हो जाओगे। ऐ लोगो खुदा वाले हो जाओ तुम सब कामयाब हो जाओगे। रसूलुल्लाह का इतना ऐलान करना था कि जान के लाले पड़ गए, घर से निकलना मुश्किल हो गया। मुतमव्वल सरदार कत्ल का बेड़ा उठाने लगे, नबी के खिलाफ साजिशें होने लगी, रसूलुल्लाह के खिलाफ तहरीकें चलने लगी, आंदोलन छेड़ दिया गया, पैगंबर की राहें तंग कर दी गई। रसूलुल्लाह उनके सहाबा पर पत्थर बरसाए जाने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर उजड़ी फेंक दी गई, चादर का फंदा बना दिया गया, गले में डाल दिया गया। तरह तरह से मजालिम के पहाड़ शहर मक्का में तोड़े जाने लगे, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समाजी बाइकाट कर दिया। और मक्के के काफिरों ने कहा है, मोहम्मद हमारी मौत और जिंदगी में आप शरीक नहीं हो सकते हैं, हम आपकी मौत और जिंदगी में शरीक नहीं हो सकते। आपका सोशल बाइकाट आप अपने मानने वालों को ले लीजिए, और ये जो घाटी है शेब अबी तालिब की घाटी, इस घाटी के अंदर चले जाइए और यहाँ अपना वक्त गुजारिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ, जिसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, उनको लेकर मेरा पैगंबर उस घाटी के अंदर पहुंच गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी के अंदर हैं, खाने पीने का सामान खत्म हो गया। सहाबा ने अपने अपने पेट में पत्थर बांधे, कमली वाले मुस्तफा ने भी अपने पेट पर पत्थर बांध लिया। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा सुनो, मार्केट चले जाओ, बाजार चले जाओ और जाकर के वहां से खाने पीने का सामान खरीद लाओ। चूंकि ये जो सोशल बाइकाट हुआ था ये मामूली नहीं था, बाज़ाब्ता रजिस्ट्री शुदा कागज तैयार हुआ था और कागज पर लिखा गया था, बाइकाट किया गया था और उस कागज को काबे की छत पर लटकाया गया था। पैगंबर फरमाते, मेरे सहाबा जाओ उस सामान खाने पीने का खरीद लाओ। सहाबा मार्केट पहुंचे तो क्या देखते हैं कि जितना खाने पीने का सामान था, दुश्मन इस्लाम ने उनका रेट बढ़ा बढ़ा कर खरीदारी कर डाली। अल्लाह अल्लाह, कोई सामान नहीं मिल सका। सरकार की बारगाह में वापस आए, का क्या हुआ साहबा? या रसूल अल्लाह, दुश्मनों ने तो वहां रेट बढ़ा के सामान खरीद लिया, कुछ नहीं मिल सका। सूरत हाल यह है कि औरतों की आंखों में गड्ढे पड़ गए हैं, बच्चों के होठों पे पपड़ियां हैं, बेचैन है सहाबा। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, कोई सामान तुम्हें बाजार में नहीं मिला? हाँ या रसूलुल्लाह, सामान तो सब बिक चुका है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे सहाबा अब ये बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या चाहते हो, क्या इरादा है? सहाबा ने एक आवाज में कहा था, या रसूल अल्लाह, पेट में पत्थर बंधा है, आंखें धस गई हैं, बच्चों के होठों में पपड़ियां हैं, पैगंबर हम सब कुछ छोड़ सकते हैं मगर दामने रसूल नहीं छोड़ सकते। सुभान अल्लाह। मेरे रसूल ने उस घाटी के अंदर से गैबदानी का मुजाहिरा फरमा दिया और पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ए मक्के वालों, जो तुमने कागज काबे की छत पर लटकाया था और मोहम्मद का बाइकाट किया था, जाओ देखो उस कागज के सारे हुरूफ दीमक चाट गई है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। सुभान अल्लाह, सिर्फ परवरदिगार आलम का नाम बाकी है। मक्के वालों ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे ही गैब की खबरें देते रहते हैं,
रहने दो, मत देखो कागज। अबू जहल उधर से आ गया, उसने कहा यार उतार के देखने में क्या जाता है। अबू जहल की नीयत साफ नहीं थी, वो समझ रहा था आज ऐसा मौका आया है कि मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। कहा चलो उतारो कागज को देखो। जब मक्के के दुश्मनों ने उस कागज को उतारा तो क्या देखा, उस कागज के सारे हुरूफ दीमक चाट गई थी, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी। सुभान अल्लाह, क्या कहने। मेरा पैगंबर उस घाटी से बाहर आया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जुल्म की इंतहा कर दी, मगर रसूलुल्लाह के सब्र का नतीजा क्या निकला, मेरे नबी की साबिराना तबलीग का नतीजा क्या निकला जानते हो। आज हिंदुस्तान में मेरे नबी की सुन्नत अदा करने की जरूरत है। रसूलुल्लाह के सब्र का नतीजा ये निकला कि जब से ज्यादा जुल्म, सबसे ज्यादा इस्लाम के खिलाफ बकवास मक्के में की गई है। नोट करो, सबसे ज्यादा मक्के में इस्लाम के खिलाफ उंगलियां उठी हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि आज पूरी दुनिया को देख लो कि मक्के का बच्चा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी। क्या कहने हज़रत, वाह वाह। गुज़श्ता साल की तारीख में तकरीबन 42,000 मुसलमान मारे गए दुनिया में, लेकिन तकरीबन 65,000 ने पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहां हो इस्लाम की स्पीड को रोकने वालों, इस्लाम की रफ्तार को रोकने वालों। जहां जितना दबाओगे वहां इस्लाम उतना उभरेगा। देख लो फ्रांस को, देख लो बर्तानिया को, देख लो जर्मन को, देख लो अमेरिका को, देख लो भारत को। कहने की इजाजत दो, जितनी जहां इस्लाम की मुखालफत होती है, इस्लाम के कदम उतने ही वहां मजबूत नजर आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम जिंदाबाद। एक बात और सुन लीजिए, दो आदमी कभी जिंदगी में नहीं मिलते। एक सखी सखावत करता हो और वो गरीब हो जाए, मिलता ही नहीं, मिला नहीं मेरी जिंदगी में कि सखी गरीब हो गया। और एक जालिम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता कि जुल्म करे और दुनिया में बरकरार रहे। यजीद कितना बड़ा जालिम था, बोलो 3 साल में सारा काम हो गया। जुल्म जिंदा नहीं रहता, चाहे जुल्म मक्के का हो, चाहे जुल्म मदीने का हो, चाहे जुल्म अमेरिका का हो, चाहे बर्तानिया का हो, चाहे जुल्म भारत का हो। जालिम की जिंदगी नहीं होती, इंसाफ का बोलबाला होता है, सच्चाई का बोलबाला होता है, ईमानदारी का बोलबाला। सच्चाई, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, आज देखो जरा सा, बात बात पे लोग क्या कहते हैं, अजान ही के पीछे पड़े हुए। बोलो अजान हम दें, पेट में इनके दर्द है। ये फलसफा है। बोलो माइक वाइक की परवाह न किया करो अजान देने में, हर बच्चे को अजान सिखा दो। बहुत अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद। हर बच्चे को अजान सिखा दो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खातून जन्नत की गोद में पैदा हुए, रसूलुल्लाह तशरीफ लाए और पैगंबर ने दाहिने कान में अजान पढ़ी। तुम भी अपने बच्चे के कान में अजान पढ़ते हो ना, पैदा होते ही याद करा दो अजान। किसी वजह से मस्जिद ना जा सको तो हर घर में अजान होनी चाहिए, हर घर में अजान की सदा बुलंद करो, अजान पढ़ो, अजान को रोका नहीं जा सकता। ये तो ना समझदार हैं लोग जो रोकने की बात करते हैं, वरना अजान तो हमारे भी काम आती है और जलजला आ जाए तो तुम्हारे भी काम आती है। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। देखो सईद इब्ने मुसय्यब कबायरे ताबई में से हैं,
वो फरमाते हैं कि यजीद ने जब चढ़ाई करवाई मदीना तैयबा पे, 700 सहाबा का कत्ल हुआ, हजारों ताबईन मारे गए। मस्जिद नबी शरीफ में यजीदियों ने घोड़े बांध दिए। तो उस वक्त मस्जिद नबी शरीफ में अजान नहीं होती थी, तो मैं मजनू बन गया था। तो ये लोग मुझे कभी पकड़ते थे, कभी पागल समझ के छोड़ देते थे। जब छोड़ देते थे तो मैं अजान कहने लगता था, और कहा जब अजान ना हो सके, मुझे ये गिरफ्तार कर ले, मैं अजान नहीं कह सकता था, तो रोज़े रसूल से अजान की आवाज आती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें कहाँ माइक लिए पड़े हो, कहाँ लाउड स्पीकर के चक्कर में हो। 1400 साल पहले ना माइक ना लाउड स्पीकर, पूरा इस्लाम बगैर माइक के फैल गया। अपनी ईमानदारी पर कायम रहो। अजान को रोकने वालों सुन लो, ये अमेरिका को भी समझ में नहीं आ रहा था, और हमने तो भारत में देखा है कि महकमे मौसमियात अगर इत्तला दे दे कि अगले 24 घंटे में भूकंप आने की संभावना, जलजले के कुछ झटके महसूस किए जाएंगे। डरते डरते सोए, अब जैसे ही नींद आई शोर मचा, लोगों ने कहा मकानों से बाहर निकलो, चलो आबादी छोड़ दो, क्या बात, जंगल की तरफ निकलो, मैदान की तरफ निकलो, जलजला आ गया, कहीं मकान गिर न जाए, बिल्डिंग गिर न जाए, दब न जाए, हादसे का शिकार न हो जाए। तुमने भी अपनी जिंदगी में देखा होगा, जैसे ही जलजले की आहट होती है, घर छोड़ने से पहले गांव के इमाम साहब बुजुर्ग और समझदार आवाज देते हैं और कहते हैं ठहरो, अभी घर से मत निकलो, पहले अपने अपने घरों से अजानों की आवाजें बुलंद कर दो। सुभान अल्लाह। हमें तो वो जलजला, वो भूकंप जिसको महकमे मौसमियात न रोक सका, जिसे अमेरिका का साइंसी पावर न रोक सका, उस जलजले के झटके को मुसलमानों तुम्हारे बच्चों की अजानों ने रोक दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा वहीं देख लो, अमेरिका में आग लग गई, देखा लगी, जब जुल्म होगा तो लगेगी। यही वजह तो है लगने का पता भी नहीं चल रहा, लगाया किसने। एक माचिस की तीली का पता ना लगाए, लगा पाए, बन रहे सुपर पावर। वारे सुपर पावर, तुम तो सिफर पावर रखते हो, अपने वतन की लगी अजान का आग का पता ना लगा सके। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, जो लोग अमेरिका को सुपर पावर कहते हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है। याद रखना, सुपर पावर वो नहीं हो सकता जो अपने मुल्क के हालात से बेखबर हो, अपने मुल्क की शिनाख्त से बेखबर हो, अपने मुल्क के हादसात से बेखबर हो। सुपर पावर अमेरिका नहीं है, सुपर पावर परवरदिगारे आलम है। अरे जो अहकमुल हाकिमीन है, रब्बुल अरबाब है, काज़िउल हाजात है, मौला है, किबरिया है, बड़ा है, कबीर है, खबीर है, समी है, बसीर है, वो खुदा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, जो हर चाहे पर कादिर है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, जिसके लिए जमीनों आसमान की बादशाहत है, वो खुदा अहकमुल हाकिमीन, वो खुदा खालिक है, हम मखलूक, वो रहीम है, हम मरहूम, वो नासिर है, हम मंसूर, वो रज़्ज़ाक़ है, हम मरज़ूक़, वो मसजूद है, हम साजिद, वो माबूद है, हम आबिद, वो मौला है, हम बंदे हैं। सुभान अल्लाह। जिसकी शान कुदरत तो ये है कि दरख्तों की शाखों पे परिंदों को अल्लाह अल्लाह, पंजों के बल सुला देता है। सुभान अल्लाह। जिसकी कुदरत कामला तो ये है कि बगैर मांगे देता है। हमने मांगा नहीं था, तुम में हम में किसी ने अपनी जिंदगी मांगा किसी ने जिंदगी? बगैर मांगे खुदा ने माँ के पेट में जिंदगी दी। और बोल नहीं सकते थे, अपनी बात कह नहीं सकते थे, फरिश्तों के जरिए रिस्क पहुंचाया। अभी हम पैदा भी नहीं हुए थे, सुभान अल्लाह, उससे पहले हमारी माँ की छाती में हमारे रिस्क का इंतजाम कर दिया। ये है सुपर पावर, ये है परवरदिगारे आलम की जात, जो कहता है कौन
कुन फयकून, हो जाता है। हो गया। ये रब की शान है। तो नोट करो, अजानों की मुखालफत करने वालों, अजान की मुखालफत छोड़ दो। अमेरिका में आग लगी, ईरान भी मदद कर रहा है, तुर्किया भी मदद कर रहा है, दुनिया के कई ममालिक ने मदद की। हेलीकॉप्टर के जरिए से पानी का छिड़काव हुआ, केमिकल के जरिए से आग बुझाने की कोशिश की गई, मगर पूरी साइंसी ताकत अपने महवर पर ठहर गई और आग न बुझा सकी। आग को बुझाया किसने? मुसलमानों, तुम्हारी अजानों ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या और एक बात सुनिए, जिस दिन जो बाइडेन साहब गए और ट्रंप साहब आए और उन्होंने अपना काल शुरू करने की कोशिश की, तो खौफजदा थे, डर गए। कहा भाई सुनो, पार्लियामेंट की कार्रवाई रोको, अब पावर ट्रंप के हाथ में रहेगा। पहले इस पार्लियामेंट में सुपर पावर का नाम ले लो। बाज़ाब्ता ऐलान हुआ कि आप में से जो मुसलमान मेंबर है वो खड़ा हो जाए और इस भरी पार्लियामेंट में अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद करके अजान करें। सुभान अल्लाह। पार्लियामेंट में अजान कहलाएगी। इसलिए मैं राय देता हूं अपने मुल्क को भी, अपने पड़ोसियों को, आपको सबको, अजान उलझने की चीज नहीं है, अजान से उलझे हुए मसाइल सुलझाने की चीज है। अजान से बरकतें हासिल करने की चीजें हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, हमें चाहिए कि जब हम अजान देते हैं तो देखो, अजान सुन के शैतान भागता है ना। अरे बोलो भाई, हर अच्छे काम में अजान दो, हादसा और बला हो तब भी अजान दो, घर में अजान दो, मरने के बाद कब्र में अजान दो। हर जगह आसानी है। अगर किसी मुर्दे पे अजाब हो रहा होगा तो अजान की बरकत से अल्लाह ताला उस अजाब को टाल देगा। कम से कम यही सीख के चले जाना आज जलसे से, क्या कहने, कि अपने घर जाकर हर बच्चे और बच्ची को अजान सिखा देना। बहुत उम्दा। अजान देना जरूर सिखा देना। अगर एक बात भी जलसे से सीख करके आओ तो साल भर अहले सुन्नत वल जमात के इतने जलसे होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम बहुत बड़े आमिल बन जाओ। क्या कहने। मैं एक बात आपसे करता हूं, जिसको अजान देना नहीं आता वो खुद सीख ले, अपने बच्चों को सिखा दे। और मस्जिद अगर ना जा सको, दूर हो मस्जिद, टाइम निकल गया हो, सर्दी ज्यादा लग रही हो, तो सुबह उठ के एक बच्चे को उठाओ प्यार से और कहो बेटा अजान दो। तुम्हारी माँ भी नमाज पढ़ेगी, तुम्हारा बाप भी नमाज पढ़ेगा। क्या कहने। अरे तू खा पी के नमाज नहीं पढ़ सकता, इत्मीनान से लेटा था, नमाज नहीं पढ़ सकता, सुकून से एसी रूम में था और अपने जवान बेटे से अजान नहीं दिलवा सकता, घर के अंदर मस्जिद नहीं जा सका तो घर के अंदर अजान दिलवा देते। क्या तुझे इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर याद नहीं है, जिनको 3 दिन से खाना पीना नहीं हुआ था, प्यास की शिद्दत थी, मगर करबला में जिस खेमे में हुसैन थे वहां भी फजर के वक्त अपने बेटे अकबर से कहा था, बेटे अली अकबर उठ जाओ, अजान कहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, माशाअल्लाह, इसकी बरकतें हासिल करो। इरशाद रब्बानी होता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बोलो जोर से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। 2 बातें हमारे यहाँ बहुत मशहूर हैं, एक हैं और एक थे। थे किसको बोलते हैं? जो मौजूद ना हो, जो सामने ना हो, जो महफिल में ना हो, जो बज़्म में ना हो, जो बाहयात ना हो, उसे थे बोलते हैं। और हैं किसे बोलते हैं? जो मौजूद हो, बज़्म में हो, महफिल में हो, हमारे सामने हो। अब तक कुछ लोग उलझे हैं। 1400 साल पहले कुरान ने फैसला कर दिया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं
अब जब रसूल हैं तो जिंदा हैं तो बाहया हैं तो मौजूद हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो रसूल कल मक्का में जिंदा था वही पैगंबर आज गुंबदे खजरा में जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत। उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह क्या फरमाता है, वल्लज़ीना माहू अशिद्दा अलल कुफ़ार, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं वो दुश्मनों पर सख्त हैं, वह रुहमाओ बैनहुम, और आपस में रहम दिल हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दुश्मनों पर सख्त, आपस में रहम दिल। हम लोगों ने पलटी मार दिया, आपस में सख्त हो गए और दुश्मनों पर रहम दिल हो गए। सहाबा की सिफत क्या थी? दुश्मनों पर सख्त, आपस में रहम दिल। देखो थोड़ी आवाज तेज हो जाए ना, इतने रहम दिल हैं कि तकरीर छोड़ के सब उधर मुतवज्जो हो जाएंगे। एक चूहा लाके डाल दो बीच में, देखना तकरीर छोड़ देंगे, चूहा देखने लगेंगे। और रोज घर में चूहा देखते कुछ लोग। अरे भाई अल्लाह रसूल की मोहब्बत में इतना गुम रहो कि कुछ नजर ही ना आए सिवाय अल्लाह के जिक्र के और रसूलुल्लाह के जिक्र से। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, दिल से बोलो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। एक बार तकबीर पढ़ लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी आपस में नरम हैं, रहम दिल हैं, दुश्मनों पर सख्त। थोड़ा आप लोग आपस में रहम दिल हो जाओ मेरे भाई, अपने भाइयों को माफ कर दो। किसी से दुश्मनी है, टकराव है, इख्तिलाफ है, माफ करना सीखो। एक दूसरे पे निसार होना सीखो, एक दूसरे पे कुर्बान होना सीखो। कौन नहीं जानता दरिया फुरात के किनारे सैयदना इमाम मुस्लिम के दो बेटे मोहम्मद और इब्राहिम, कम उम्री का जमाना, हारिस नामी जालिम शख्स ने ले जाकर के खड़ा कर दिया और हाथ में तलवार ले ली। इनका कसूर इतना था कि ये खानदान रसूल के बेटे थे। तलवार उठाया दरिया फुरात के किनारे और छोटे बच्चे पर तलवार खींच ली। बड़े ने चीख कर कहा, नादान, अगर खून बहाने से तेरी प्यास बुझ सकती है तो बड़े भाई की मौजूदगी में छोटे भाई का कत्ल मत कर, ले मेरी गर्दन हाजिर है। बड़े ने बढ़ा दिया। इतने में इसकी तलवार का रुख पलटा बड़े भाई की तरफ। छोटे भाई ने कहा, ठहर जा जालिम, अगर तू खून ही का प्यासा है तो ये मेरा बड़ा भाई तो मेरे सर का साया है। मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, ये मुझ पर मेहरबान है, इसे कत्ल मत कर, ले मेरी गर्दन हाजिर है। रुख पलट दे, तलवार उठा, मेरा गला हाजिर है। उस जालिम ने तलवार उठाया छोटे भाई की तरफ। बड़ा भाई रो पड़ा कि जालिम तारीख तुझे माफ नहीं करेगी, बड़े भाई की मौजूदगी में तूने छोटे भाई का कत्ल किया था। अब दोनों भाई रोने लगे। दोनों के भाई भाई की निस्बत जाग उठी। रोते रोते इस कदर करीब आए, गला गले से मिल गया, नसें नसों से मिल गई। ऐसा लग रहा था खून खून से मिल गया, गुरूर से मिल गया। इस कदर बच्चे रो पड़े। रोने के लिए तो आंखों में आंसू भी न थे। 3 दिन से कूफे की गलियों में बैठ भटक रहे थे। आज जालिम के हाथ लगे तो दरिया फुरात के किनारे तलवार के साथ उसने उतारा, मगर भाई भाई का डर था, एक दूसरे से यूं लपट गए। जालिम ने तलवार उठाया और इस तरह मारा, एक साथ दोनों बच्चों की शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चों की शहादत तो हो गई, मगर बादशाहपुर वालों, तुम्हें मालूम है कि खानदान रसूल के शहजादे मरते मरते, शहीद होते होते नाना जान की उम्मत को क्या समझा गए। नाना जान की उम्मत, हमारी कम उम्री देख, हमारी उम्र का तकाजा देख, और भाई का भाई पर फिदा होना देख। क्या बात, वाह। भाई का भाई पे कुर्बान होना देख। दोनों बच्चे बता गए कि मरना तो है, मगर इस तरह मरो, सीख लो हमसे।
भाई को दूसरे भाई पर किस तरह कुर्बान होना चाहिए, एक भाई को दूसरे भाई पर किस तरह निसार होना चाहिए। आज अगर किसी के भाई भाई में झगड़ा हो तो तौबा कर दो, यहां से माफ कर दो अपने भाई को। अब मैं छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, तुम्हारा खून है खून, इसी जलसे से उठो और ये अहद करके उठो, जाके अपने भाई को सलाम करूंगा। अगर मुकदमा आपस में चल रहा होगा तो वापस करा दूंगा, गालियां दी होंगी तो माफी मांगूंगा, उसका पलाट छीना होगा तो माफी मांगूंगा, उसे तमाचे मारे होंगे तो माफी मांगूंगा। आज से तय कर लो, भाई भाई मिल जाओ, दुश्मनी हटा दो। जिस वक्त एक भाई भाई से दुश्मनी करता है, शहरों में तो जानते हो, सुबह पानी आता है नल में, बड़ा भाई छोटा भाई पानी लेने में झगड़ा कर लेते हैं, घर के बंटवारे में झगड़ा, जमीन में झगड़ा, जायदाद में झगड़ा, एक एक इंच में झगड़ा, और बड़ा वाला गाली दे रहा है छोटे की माँ को, छोटा वाला दे रहा है बड़े की माँ को। वो बेचारी माँ बैठी है जिसने अपनी छाती का दूध बड़े को भी पिलाया था, छोटे को भी पिलाया था, जिसने अपनी की जान का खतरा छोटे की पैदाइश में भी डाला था, बड़े की पैदाइश में डाला था, वो छोटे वाले की भी गाली सुन रही है और बड़े वाले की सुन रही है। लौट कर उस माँ को गालियां मिल रही हैं, वो बाप चीख रहा है कि मजदूरी करके इनको पढ़ाया था, मजदूरी करके इनको संभाला था, तड़प तड़प करके मैंने इन्हें संवारा था, दूध में इनका कैसे लाया था, इनके कपड़े ईद में मैंने कैसे सिलवाए थे, इसलिए नहीं सिलवाए थे कि बड़ा भी बाप को गाली दे, छोटा भी बाप को गाली दे, और कोतवाली और कचहरी में बैठकर मेरे खानदान का, मेरे घर का मजाक उड़े। लोगों, इन हरकतों से तौबा कर लो और इमाम मुस्लिम के बेटे मोहम्मद और इब्राहिम की सुन्नत अदा करो, भाई भाई को माफ कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरात में तवज्जो चाहता हूं, पूरा ज़हन हाजिर रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस आयत करीमे में सहाबा के एक वस्फ को बयान किया अल्लाह ने, और सहाबा की शान क्या है? इज्जत माफ सहाबा, रिफत माफ सहाबा, तकद्दुस माफ सहाबा, इस्मत माफ सहाबा, बड़ा से बड़ा वली हो, गौस हो, कुतुब हो, वो किसी सहाबी के दर्जे और मर्तबे को नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सहाबा की अजमतें ये हैं कि सहाबी नमाज पढ़ के नहीं बनता, रोजा रख के नहीं बनता, हज करके नहीं बनता, ज़कात दे के नहीं बनता, तस्बीह पढ़ के नहीं बनता, सजदे में सर डाल के नहीं बनता, जिक्र करके नहीं बनता। सहाबी अमल से नहीं बनता, सहाबी तो नजरे मुस्तफा से बनता है। सुभान अल्लाह, अहले बैत खूने मुस्तफा से बनते हैं और सहाबी नजरे मुस्तफा से बनता है। क्या कहने, वाह वाह। और ये सहाबा की वो शान, रदी अल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु, इनसे अल्लाह राजी है, ये अल्लाह से राजी है। बोलो सुभान अल्लाह। आप सोच रहे होंगे अल्लाह राजी है, इनसे तो बात समझ में आती है, ये अल्लाह से राजी हैं। तो जानते हो किस लिए अल्लाह से राजी हैं? अल्लाह ने जो इनको अता किया है, इन पर करम किया है, उस करम पर ये राजी है। इतना बड़ा करम कि अपने महबूब का सहाबी बना दिया। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह इनसे राजी, ये अल्लाह से राजी। सहाबा की ताजीम करो, सहाबा की मोहब्बत करो। अहले सुन्नत वल जमात का यही मौक़िफ़ है, कान खोल करके सुन लो, किसी सहाबी की अदना सी तौहीन न होने पावे। और रहा मसला अहले बैत का, तो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा में जब इस्लामी रियासत का क़याम फरमाया, तो वहाँ अंसार सहाबा ने देखा कि सरकार के साथ जो सहाबा आए हैं, इनके पास न कारोबार है, न कोई दुकान है, न कोई मशगला है, आमदनी के जराए नहीं हैं। तो आपस में थोड़ा थोड़ा माल इकट्ठा किया और सरकार की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, ये खुद्दामे आस्ताना की नजर है। पैगंबर, ये जो आपकी बारगाह में खादिम, उनके लिए हम नजर लाए हैं। तवज्जो कीजिए जरा सा, अंसार सहाबा ने ये नहीं कहा था आपके लिए लाए हैं, तवज्जो चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, जो आपकी खिदमत में सहाबा हैं, हम इनके लिए लाए हैं। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील सिदरा छोड़ो, वाह, चले जाओ मेरे महबूब के पास, सुभान अल्लाह। और कह दो मेरे
हदीस है, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा। जाके कह दो मेरे महबूब से कि अल्लाह तुमसे वही की तबलीग पर किसी चीज की उजरत नहीं मांगता मगर अहले बैत की मोहब्बत। वाह, बोलो जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये गलत झुकाव न रखें अहले सुन्नत वल जमात के लोग कि सहाबा की तरफ रखें और अहले बैत से मायूस हो जाएं, या अहले बैत से रखें सहाबा से महरूम हो जाएं। नहीं, अहले बैत की मोहब्बत का हुक्म कुरान दे रहा है। क्या कहने, देख रहे हो, मोहब्बत का हुक्म कुरान दे रहा है। और एक मकाम पर कुरान सहाबा से कहता है, सहाबा के लिए कि अल्लाह से राजी हैं, अल्लाह इनसे राजी है। तो पता चला सहाबा की ताज़ीम दिल खोल के करो और अहले मोहब्बत से, अहले बैत से मोहब्बत टूट टूट करके करो। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। वाह, तवज्जो कीजिए जरा सा एक लम्हा और अपने जहन पर इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए। बोलो, पूरी तवज्जो है ना? जहन मुकम्मल तौर पर आपका हाजिर है? मेरी बातें पूरी समझ में आ रही हैं? आप समझिए जरा सा। देखो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा। बोलो, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा। बड़ी प्यारी बात है, लेकिन बात कौम को पूरी बताओ, पूरी बताओ। नबी फरमाते मैं इल्म का शहर अली दरवाजा। दरवाजा लगता कहाँ है? सड़क पे, खेत पे, बोलो मैदान पे। दरवाजा लगने के लिए इमारत चाहिए, दरवाजे के लिए बिल्डिंग चाहिए। वाह, वाह। नबी फरमाते अली दरवाजा और मैं इल्म का शहर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सैयद साहब किबला, हुजूर सैयद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें। सैयद साहब की मिंबर शरीफ पर आमद हो रही है। खुशबू बता रही है कि गुलशन के फूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। आपने आले रसूल की ताज़ीम की, अब आप बैठ जाइए। उसी तरह बैठ जाइए अपनी अपनी जगह, बहुत इत्मीनान के साथ बैठ जाइए। देखिए, अब दो वक्त आ गए, एक तकरीर सुनने का और एक ज़ियारत करने का। ज़ियारत भी करते रहिए सैयद साहब किबला की और तकरीर भी सुनते रहिए। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, दरवाजे के लिए बिल्डिंग चाहिए, इमारत चाहिए। मैदान में दरवाजा नहीं लगता। सरकार ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। तो जानते हो, जब अली दरवाजा है तो बिल्डिंग कहीं है, तो इल्म की बुनियाद का नाम सैयदना सिद्दीक अकबर है और इल्म की दीवार का नाम हजरत फारूक आजम है और इल्म की छत का नाम हजरत उस्मान गनी है और दरवाजा अली है, शहर मुस्तफा। अच्छा, एक बात और सुनो मोहब्बत के साथ। जब ये बात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी तो मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ज़रीफ़ाना तबीयत, क्या इल्म था, क्या अल्लाह ने ज़हन का मालिक बनाया था। हजरत अली फरमाते हैं, मदीने में प्रचार शुरू कर देते हैं, ऐ लोगों, जिब्रील अमीन जब रसूल की बारगाह आते हैं तो एक बार आते हैं और अली के पास 2 बार। क्या बात है? ये बात सरकार तक पहुंच गई कि या रसूल अल्लाह, अली तो कह रहे हैं कि सरकार के पास 1 बार, अली के पास 2 बार। सरकार ने फरमाया, अली तुमने ये बात कही है? कहा या रसूल अल्लाह, हमने कब कहा है? ये बात तो आप ही ने फरमाया है कि मैं शहर हूँ, अली दरवाजा है। या रसूल अल्लाह, जो शहर में आएगा, जब आएगा तो दरवाजे से और जब वापसी होगी तो दरवाजे से।
जरा तवज्जो कीजिएगा। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको, इस पे भी बड़ा मसला रहता है। इस नई नई इजादात हिंदुस्तान में आई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मौके पर फरमाया था, सरकार ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। अरे दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। जिसका मैं मौला उसके अली मौला, जिसका मैं महबूब उसके अली महबूब। अब जरा देखो, ये नई इजाद आई है, बड़ी तेजी से फैली हिंदुस्तान में। एक साहब ने मुझको फोन किया इलाहाबाद से कि क्या आप मौलाई हैं? तो मैंने उससे कहा क्या आप सुन्नी हैं? तो उसने कहा हम सुन्नी हैं। तो हमने कहा हम मौलाई हैं। का मतलब समझ में नहीं आया? का मैंने कहा मतलब ये है तू सुन्नी तू भी मौलाई, मैं सुन्नी मैं भी मौलाई। अरे हर सुन्नी मौलाई है। अब या तो मौलाई में जो ये है या निस्बत की मानो तो मौला वाले, अब अगर या मुतकल्लिम मानो तो मेरे मौला, तो हर सुन्नी मौला, ये नोट करो और बड़े प्यार से समझना, हर सुन्नी मौलाई है, लेकिन जो शख्स किसी सहाबी की तौहीन करे न वो मौलाई है और न वो सुन्नी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न वो मौलाई हो सकता है न सुन्नी हो सकता है। मौलाई वही होगा जो सहाबा की भी ताजीम करे और मौला अली की भी ताजीम करे। अब वो मौलाई भी है सुन्नी भी है। अच्छा आप कहेंगे अगर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ करता है, सहाबा की तौहीन करता है, तो मौलाई नहीं है सुन्नी नहीं है तो फिर है क्या? सुन्नी नहीं है तो है क्या? मैं बता रहा हूँ क्या है, मैं बता रहा हूँ क्या है, तवज्जो कीजिएगा जरा सा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदा, मगर एक माना अलैहि वासहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। प्यार से सुनो, माना अलैहि से मुराद अहले सुन्नत है, वासहाबी से मुराद जमात है। ये अहले सुन्नत वल जमात मसला रसूलुल्लाह का दिया हुआ नाम है। क्या कहने, वाह वाह, ये मेरे आका का दिया हुआ नाम है, तवज्जो कीजिएगा। अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमाती नाजी है, निजात याफ्ता है, हक पर है, यही मसलक बरहक है। तो सरकार ने फरमाया उम्मत में 73 फिरके होंगे, अहले सुन्नत वल जमात निजात याफ्ता, 72 गुमराह। अब अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ सुन लो। अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ ये है कि हर सहाबी की ताज़ीम करो और अहले बैत की ताज़ीम करो। अहले बैत से मोहब्बत करो, हर सहाबी की ताज़ीम करो, ये अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ है। अब अगर किसी ने मौला अली के नाम का तो नारा लगाया मगर दीगर सहाबा की तौहीन कर दी, तो याद रखना आप ना ये मौलाई है ना ये सुन्नी है। इसका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात में से नहीं है, इसका ताल्लुक 72 फिरकों में से एक फिरका है। क्या बात है, वाह वाह। याद रखिएगा मेरी बातें। इसलिए जब कभी कोई मसला हो पहले उलमाए किराम से अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ पूछ लिया कीजिए।
क्योंकि पब्लिक नहीं जानती। बहुत सारे हमारे उलमा जो हैं अपने अपने इल्म के मुताबिक जानते हैं, लेकिन मान लीजिए कि कोई दूसरे मशगले में है, कारोबार में है, ज्यादा मुताला नहीं करता, तो उसके इल्म भी नहीं रह जाता है। लिहाजा जो अकाबिरीन उलमा हैं उनसे जब तक समझे नहीं, जाने नहीं, तब तक याद रखिए अपनी जुबान मत खोलिए। इतना ही काफी है जितना मैं कहने जा रहा हूँ। मुंबई में मैंने पूछा था कि ये बताओ अल्लाह वाला कौन है। एक साहब खड़े हो गए, कहा अल्लाह वाला वो है जो अल्लाह अल्लाह करे। मैंने कहा हो सकता है रसूलुल्लाह को ना मानता हो। कहा नहीं, रसूल को भी माने। मैंने कहा हो सकता है सहाबा को ना मानता हो। कहा नहीं, सहाबा को भी माने। तो मैंने कहा हो सकता है सहाबा को न माने, अहले बैत को न माने, अल्लाह को न माने, रसूल को न माने, नहीं नहीं सबको माने। तो मैंने कहा यार फिर मुख्तसर तरीके से सवाल, मुख्तसर तरीके से जवाब दे। कहा आप बताइए। मैंने कहा अल्लाह वाला वो है जो गौसे आजम वाला है, अल्लाह वाला वो है जो ख्वाजा गरीब नवाज वाला है, आकाए नक्शबंद वाला है, मौलाए सोहरवर्द वाला है। अल्लाह वाला वो है जो सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ के चौजवी वाला है। अल्लाह वाला वो है जो मुजद्दिद इस्लाम आला हजरत फाजिले बरेलवी वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई इतना कह दो, वो अल्लाह वाला का बोलो जो इन बुजुर्गों को मानेगा वो अल्लाह को भी मानेगा, रसूलुल्लाह को भी मानेगा, सहाबा को भी मानेगा, अहले बैत को भी मानेगा। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक आखिरी बात नजर करने जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है टाइम काफी हो गया, मेरी तकरीर का वक्त तो पूरा हो गया है। लेकिन एक बात सुन, आज मदरसे के जलसे में है आप, बोलो मदरसे के जलसे में दस्तारबंदी होगी। कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं मौलाना शव्वाल साहब? 9 बच्चे सुभान अल्लाह फारिग हो रहे हैं पढ़ के। आज से जाहिलों की आबादी थोड़ी सी घट गई, 9 पढ़े लिखे आदमी निकल आए वहां से। अल्लाह करे ये आबादी जल्दी जल्दी घटे और पूरा माशरा पढ़ लिख करके तैयार हो जाए। बहुत अच्छे। ये मदरसा बादशाहपुर में है। मौलाना शव्वाल साहब मुतमिम हैं, हाफिज अजहरुद्दीन साहब प्रिंसिपल हैं। इसकी कमेटी होगी, सदर साहब आए थे मिलने अल्हम्दुलिल्लाह, सेक्रेटरी साहब, खजांची साहब बड़े मुखलिस लोग हैं। मेरे रूम पे आए, मुलाकात हुई, सब मिलजुल करके काम चलता है। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। आप सोच रहे होंगे भारत में मदरसा हमने बनाया क्या? हम ही मदरसा बनाते हैं, भारत ही में बनते हैं, इंडिया ही में मदरसे बनते हैं? नहीं, मेरे रसूल ने सबसे पहले मदीने में मदरसा बनाया था। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह। और वो कहा, हाजी लोगों से पूछो, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा पहले तो कच्चा था, फिर पक्का हुआ। हम लोग गए हज करने के लिए, आराम से नफिल नमाज उसमें पढ़ते थे। अब सऊदी गवर्नमेंट ने उस पर रेलिंग लगा दी है, अब अंदर जा भी नहीं सकते। उसी चबूतरे पर सरकार ने एक मदरसा कायम किया था। वहाँ रसूलुल्लाह के वो सहाबा बैठे रहते थे और इंतजार में थे। देखो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, अखबारात का जमाना नहीं था, रसाइल का जमाना नहीं था, न्यूज और खबरों का जमाना नहीं था, बल्कि ये सहाबा इस इंतजार में बैठे रहते थे कि आज अल्लाह के रसूल कौन सी प्यारी बात फरमाएंगे और उसको हम सुनेंगे और सुनने के बाद दूसरों तक पहुंचा देंगे। क्या कहने, नबी से कुरान सीखने के लिए बैठे रहते थे, हदीस सीखने के लिए बैठे रहते थे। और सिस्टम देखो, इनका कोई कारोबार नहीं था। जैसे बेचारे आज दिन का काम जो लोग करते हैं, इमाम है, मुदर्रिस है ना, कोई इनका साइड बिजनेस में कारोबार नहीं होता। इनका कारोबार नहीं था। तलबा जो आज हैं मदरसों में पढ़ते हैं, इनका कोई कारोबार नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं। इसी तरह जो सहाबा दीन सीख रहे थे नबी की बारगाह में, असहाबे सुफ़ा, उनका भी कोई कारोबार नहीं था। क्या कहने हजरत, क्या कहने। अब सवाल ये है कि कारोबार नहीं था तो खाने पीने का सिस्टम कैसे चलता था? वो सुनो मदरसा चलाने वालों, सुनो महल्ले वालों सुनो, मदरसों के लिए मेहनतें करने वाले सुनो। मदीने शरीफ के लोगों के घरों से इन सहाबा का टिफिन आता था। क्या बात है, क्या जिसको आप कह सकते हो जागीर आती थी। और बाद वक्त ऐसा होता था, अहले मदीना इनकी दावत देते थे कि इनका कोई मशगला नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, चलो घर चलें। दावत देते थे, उन्हें खाना खिलाते थे, उनके खाने का इंतजाम करते थे। हमारे यहाँ सिस्टम क्या है?
अगर हॉस्टल है और मतबख नहीं है तो हमारे उलमा क्या कहते हैं, भाई इसकी जागीर लगा दो, अब्दुल्ला के यहाँ, अब्दुल रहमान के यहाँ, अब्दुल रहीम के यहाँ जागीरें लगा दी जाती है। नाम कितना अच्छा है, जागीर, बहुत खूबसूरत नाम। समझ रहे, लफ्ज जागीर रख कर हमारे उलमा ने बताया, ए मिल्लत के शहजादे, दीन का इल्म हासिल करने वाले, हाफिजे कुरान बनने वाले, आलिम दीन बनने वाले, तुझे हम भिखारी नहीं बनने देंगे, तुझे हम साइल नहीं बनने देंगे। और जिस घर में तेरा खाना होगा उस घर के खाने को जागीर समझ के खाना, तुम्हारी जागीर। हजरत तवज्जो कीजिए जरा सा, यहीं तक नहीं और एक बात सुनिए। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दावत दी 3 असहाबे सुफ़ा की, और वक्त मुकर्ररा पर तीनों सहाबी पहुंच गए। हजरत अबू बकर मौजूद नहीं थे, सरकार की बारगाह में हाजिर थे। इत्तेफाक ऐसा खाना भी सरकार के साथ खा लिया। देर हो गई जाने से हजरत अब्दुल रहमान ने दस्तरखान लगाया, असहाबे सुफ़ा ने इनकार कर दिया खाना खाने से। कहा जब हजरत अबू बकर तशरीफ लाएंगे तब खाना खाना। देर हो गई, हजरत अबू बकर आए, पूछा मेहमानों का क्या हाल है। जनाब अब्दुल रहमान कहते हैं कि खाना नहीं खाया, वो तो ऐसे ही हैं, क्यों खाना क्यों नहीं खाया। बहुत नाराज हुए, बहुत नाराज हुए हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहा दस्तरखान लगाओ। जब दस्तरखान लगाया गया तो पूछा क्यों नहीं खाया। कहा आप मौजूद नहीं थे इसलिए नहीं खाया। देखा आज हम लोग क्या करते हैं, बोलो वाह। आज का मसला इतना गहरा है कि लड़की की शादी में जाते हो, निकाह के वक्त दुआ में भी नहीं शरीक होते, अपना खाना खाया, बोरिया बिस्तर झाड़ा निकल ली। निकाह पढ़ाने के बाद 14 लोग बैठे रहते हैं वहां, अपने मतलब से मतलब, अपनी गरज से गरज। असहाबे सुफ़ा को देखो, वो खाना नहीं खा रहे हैं क्योंकि घर के जो मालिक हैं, जिन्होंने दावत दिया था, वो अभी दस्तरखान पे नहीं। अल्लाह अल्लाह अकबर। जब हजरत अबू बकर तशरीफ लाए तो आपने खाना खाया। अब मैं एक लम्हा के लिए तवज्जो चाहता हूँ। जैसे खाना शुरू किया, दस्तरखान लगा था, एक लुकमा उठाया असहाबे सुफ़ा ने, प्लेट पर नजर डाली तो पुकार उठे, कहा अबू बकर हम आपके प्लेट पर अल्लाह की रहमत देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर फरमाते क्या है। कहा हमने एक लुकमा उठाया था प्लेट से, अल्लाह ने इसमें 3 लुकमे खाने का इजाफा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। अब हजरत अबू बकर बहुत खुश, मेहमान देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं। जल्दी से जब मेहमान फारिग हो गए तो अपनी बीवी के पास गए और बीवी से कहने लगे, अरे आज तो अल्लाह ने अबू बकर के दस्तरखान पर बड़ी रहमतें नाजिल फरमा दी, हर प्लेट में 3-3 गुना खाना बढ़ गया। बीवी खुश हो गई, कहा मेरे शौहर आइए मैं आपको दिखाती हूँ यही रहमतों बरकतों का हाल तो आज घर की हांडी में पैदा हो गया है। वाह वाह, क्या कहने। हमने एक खाना निकाला था, यहाँ 3 गुना खाना बढ़ गया। हजरत अबू बकर बहुत खुश हुए, कहा अब ये खाना मैं सरकार के पास ले जाऊंगा। पूरा खाना लेकर गए, वाकया बयान किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, अबू बकर के घर के खाने को हिफाजत से रखवा दो, कल सुबह एक फौज मुहायदे में जाने वाली है, ये पूरा खाना उस फौज को खिला देना। अल्लाह अल्लाह। अब मैं बताना चाहता हूँ मदरसा चलाने वालों, मदरसे की मदद करने वालों, गेहूं से, चावल से, खाने से, जागीर से, उलमा की नजर दे करके, मुसाफा करके, मुआनका करके जो इनकी खिदमतें करते हो, सुनो मैंने 40 साल पहले कानपुर में जामिया अशरफुल मदारिस एक इदारा कायम किया था। बड़ी गरीबी का जमाना था और हॉस्टल नहीं, मतबख नहीं, 40 बच्चे रखे थे उस वक्त, खाने का कोई इंतजाम नहीं। तो महल्ले वालों के यहाँ गया, महल्ले में एक एक घर में मैं जाता था, कहता था अरे भाई आज मेरी दावत कर दो। वो कहते थे हजरत आपकी दावत। और उस वक्त मेरी उम्र, ये मौलाना साहब बैठे हैं, ऐसे ही रही होगी, शायद थोड़ा कद इनसे बड़ा रहा हो, दाढ़ी भी इतनी छोटी थी। आपकी दावत। वो मैंने कहा भाई कर दो। कहते ठीक है ठीक है, आप दावत है आपकी रोजाना है। तो फिर उनसे कहता था अच्छा ऐसे मैं रोजाना कहाँ कहाँ जाऊंगा। ये मैं एक बच्चा लेके आया हूँ, ये मेहमान रसूल है, क्या कहने, इसको रोजाना जागीर दे दिया करो। क्या कहने। बोले ठीक है। 40 बच्चों का खाना किस्मत
किस्मत भाई उस आबादी से आने लगा। 40 बच्चों का खाना। आज इतना अहम मसला हुआ कि जब ईद की नमाज पढ़ा के ईदगाह से निकलता था मैं, तो बहुत सारे लोग मुसाफा करके हाथ पकड़ लेते थे और कहते थे हजरत वो आपने एक बच्चा दिया था ना, कह रहे थे मेहमान रसूल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेहमान हमारे घर आने लगा तो हमारे घरों में तो बरकतों का अंबार लग गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा घर बरकत से माला माल हो गया। बड़ा फायदा हुआ है साल भर में। हमने कहा फिर कहा इस साल 2 बच्चे दे दीजिएगा, एक बच्चा नहीं 2 बच्चे दे दीजिएगा। मोहतरम सामाईन किराम, जो लोग बगैर ब्रेक की साइकिलें चलाते थे मेरे सामने, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा खुला, हर दरवाजे पे 4 व्हीलर खड़ी हुई है। क्या कहने, क्योंकि उस आबादी में जब कुरान पढ़ा जाता है बलाएं खत्म हो जाती हैं और रहमतों का नुज़ूल हो जाता है। तो बड़ा एहसान मानो इन उलमा का जो तुम्हारे यहाँ मुदर्रिस हैं, कमेटी वालों का जो तुम्हारे दरवाजे जाकर के चंदा करते हैं, भीख मांगते हैं, इनका एहसान मानो। तुम्हारे पैसे नाजायज तो खर्च होते हैं लेकिन जायज खर्च कराने के लिए ये उलमा तुम्हारे पास आते हैं। हमें अफसोस है कि लोग गुनाह पैसे से खरीद रहे हैं और नेकियां फ्री बट रही हैं। मेरे दोस्तों तवज्जो करो, इसी तरह दीन का काम उरूज पे करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मदरसा अरबिया हिदायतुल इस्लाम मालिक मौला इसे इस इलाके की सुन्नियों की यूनिवर्सिटी बना दे, सुन्नियत का किला बना दे और इसके मुआविनीन और मुखलिसीन को दोनों जहान की बरकतों से माला माल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।